आग विधुर घर खाए। हृदय में प्रभु से मिलन का भाव हो, मन में श्रद्धा और भक्ति हो, मन हर पल परमात्मा का चिंतन करता रहे, परमात्मा आसपास बासता रहे, तो हर उस वस्तु में परमात्मा है जिसमें जिज्ञासु परमात्मा के दर्शन करना चाहता है। ऐसा भाव रखने वाले को परमात्मा के दर्शन भी हो जाते हैं। विदुर आकंठ श्री कृष्ण से जुड़े रहे, इसलिए वह श्री कृष्ण से अलग नहीं थे। हस्तिनापुर आने पर श्री कृष्ण ने उनके घर में साग भाजी खाई थी। 56 प्रकार के राजसी भोगों को त्याग कर उन्हें विदुर ने कोई निमंत्रण नहीं दिया था, लेकिन श्री कृष्ण तो उनके मन का भाव जानते थे, इसलिए उनके घर चले गए थे। और फिर जब दुर्योधन ने उन्हें भोजन पर निमंत्रित किया तो उन्होंने भोजन करने से विनम्रतापूर्वक इनकार कर दिया। पापी का भोजन खाने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, मन में विकार पैदा होते हैं, आचरण बिगड़ जाता है। इसीलिए उन्होंने कहा, हे दुर्योधन, मैं तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं कर सकता। द्रोणाचार्य ने भी जब भोजन का निमंत्रण दिया तो श्री कृष्ण ने कहा, मैं आपका भी निमंत्रण स्वीकार नहीं कर सकता। मेरा एक भक्त मेरा इंतजार कर रहा है गंगा किनारे अपनी कुटिया में, मैं भोजन वहीं करूँगा। श्री कृष्ण को पता था कि कोई उनके इंतजार में है। भगवान तो अपने भक्त की खोज में रहते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि कोई उनके लिए तड़प रहा है, कोई उन्हें खोज रहा है। और फिर अचानक श्री कृष्ण बिन बुलाए ही केवल प्रेम और भावना से बंधे विदुर की कुटिया में आ पहुँचे। द्वार खटखटाया, कहा, मैं आ गया हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। द्वार खुला। विदुर और उनकी पत्नी को ऐसा लगा जैसे उनकी पर्ण कुटिया तो एक महल से कम नहीं है, एक दिव्य प्रकाश से जगमगा उठी है। आनंद में डूब गए दोनों, आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे और श्री कृष्ण उन्हें देख देख कर मंद मंद मुस्कुराते रहे। भगवान तो बिना बुलाए ही आते हैं, केवल उन्हें बुलाने का भाव और श्रद्धा चाहिए। ईश्वर कभी भूखा नहीं होता। हाँ, वे भूखे हैं केवल प्रेम के। कोई भी बुलाए प्रेम में डूबकर वह आएंगे, आते हैं और आकर स्वयं ही बर्तन से भाजी साग निकालकर खाने लगते हैं, उसी प्रकार जिस प्रकार उन्होंने विदुर की झोपड़ी में खाया था।